नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार विचार, जिसको मैं शानदार समझता हूँ, वो विचार लेकर आया हूँ और इसका नाम है हैप्पी रिजाइन और रिटायरमेंट सेरेमनी। दोस्तों, ये विचार थोड़ा-सा अजीब-सा लगेगा नाम के हिसाब से, लेकिन जब मैं इसका पूरा मतलब समझाऊँगा, तो आपको समझ में आएगा कि इसको मैं क्यों इतना एप्रिशिएट कर रहा हूँ। ये मेरे ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। बात कुछ इस प्रकार से है कि हैप्पी रिज़ाइन सेरेमनी, इसका मतलब ये है कि आज की दिनांक यानी 31 अगस्त 2019, आज से 4 साल पहले दोस्तों पीबीएम हॉस्पिटल बीकानेर, एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर में मैंने सुबह 10 बजे के करीब 2 पेज का रेजिग्नेशन लेटर लिखा था। वहाँ पर मैं बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ा हुआ था। मैं मेरे वहाँ के जो हॉस्पिटल है, जिसका शॉर्ट में डिमेंस नाम था, उससे मैं जुड़ा हुआ था। बहुत सारे प्रोफेसर्स से मैं जुड़ा हुआ था। एकेडमिक इंचार्ज था। वहाँ पर हमारी जो एसोसिएशन थी, उसका मुझे प्रेसिडेंट बना रखा था। मैंने उन सब से रिज़ाइन ले लिया, उन सब से मैंने नाता तोड़ दिया। यद्यपि वो नाता आगे रहा, लेकिन ऑफ़िशियली एक नाता तोड़ा। यूजी के जो हमारे स्टूडेंट्स थे, जो हमारे रेज़िडेंट्स की जो एसोसिएशंस थी, जो डॉक्टर्स थे, उनसे मैंने नाता तोड़ा आज से 4 साल पहले। और कुछ इस प्रकार से मैं रेजिग्नेशन देकर दोपहर तक उन लोगों ने मेरा बड़ा मान-सम्मान किया। मैं उनका आज भी धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि मेरे जैसी एक छोटी-सी नाचीज़ के लिए उन्होंने एक फेयरवेल पार्टी भी रख दी। तुरंत इतनी तुरंत रखी कि इसके 1 दिन 2 दिन पहले तक किसी को, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं था कि मैं रेजिग्नेशन दूँगा क्या। मैं वहाँ से बिना रेजिग्नेशन के भी आ सकता था, लेकिन मैं वहाँ पर रिज़ाइन करके आया, सूरतगढ़ आया। सूरतगढ़ में आकर मैंने 1 सितंबर 2019 को बैठा, काम स्टार्ट किया, बिना कुछ आएँ-बाएँ देखे मैंने शुरू कर दिया। और आज 4 साल बाद मैं कहाँ हूँ, किस प्रकार से हूँ, कितना काम कर रहा हूँ, कैसे हूँ, आप सभी के साथ, आप सभी से हम जुड़े हुए हैं। मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि आज के दिन कुछ मायनों में और भी इम्पोर्टेंट है, उसको भी मैं साथ में जोड़ना चाहता हूँ। और वो कुछ इस प्रकार से है कि आज ही के दिन मेरे परम आदरणीय गुरुजन डॉक्टर सी एस सुशील सर का रिटायरमेंट भी है। 31 अगस्त है क्योंकि आज, तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ। तहे दिल से मैं उनको इस रिटायरमेंट पर हार्दिक बधाइयाँ भेजता हूँ और मैं आपके जीवन की, आपके स्वास्थ्य की मंगल कामनाएँ करता हूँ सर। दोस्तों, आज ही के दिन, आज से 1 साल बाद 31 अगस्त 2024 को मेरे पापा जी श्री पूर्णराम परिहार जी का रिटायरमेंट होगा। वो सेकंड ग्रेड टीचर हैं अभी इंग्लिश के। मेरा जो गांव है अमर सिंह वाला, उसी के पास में स्कूल है हरदयालपुरा, वहाँ पर। तो मैं उनको भी अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ और एक विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ कि कभी भी जीवन के अंदर अगर आप कुछ छोड़ते हो, तो आप एक धारणा बना के रखो कि हमें बहुत कुछ बड़ा मिलने वाला है। हम उस बड़े मिलने वाले के लिए योग्य तभी बनेंगे जब हम कुछ अहम चीज़ें छोड़ेंगे। आप अगर किसी भी परिस्थिति के अंदर आगे बढ़ने का सोचते हो, और हमने अगर कोई सीढ़ी के बारे में भी अगर विचार करें, तो सीढ़ी पर जब आप चढ़ते हो और आगे अगर आप बढ़ते हो, कहीं पर भी आप अगर आपकी स्थिति से ऊपर की स्थिति पर जाते हो, तो आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, फिर आपको आगे की चीज़ें मिलती रहेगी। तो छोड़ना कभी भी मुश्किल नहीं होता। कभी भी आपको जीवन के अंदर इस प्रकार से नहीं सोचना है कि हमने वो छोड़ दिया, तो अब हम क्या करें। आपको आशावादी रहना है, ये धारणा बना के रखनी है अपने मन में, पूर्ण विश्वास के साथ कि अगर कुछ छोड़ा है, तो
वो बहुत ही सोच समझ कर छोड़ा है। हाँ, उसमें सोच समझ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल भी है। आप अपने दिमाग का पूरा उपयोग करो कि हाँ, हम छोड़ने जा रहे हैं, तो क्यों छोड़ने जा रहे हैं? क्या उसमें फ़ायदा होगा? क्या उसमें नुकसान होगा? कितना नुकसान हो सकता है? कितना फ़ायदा हो सकता है? इसको बोलते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। थोड़ा-सा दिमाग आपको इसके अंदर लगाना पड़ेगा। बिज़नेस की बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ जितने भी इस टाइम में बिज़नेस चल रहे हैं, जितने भी लोग काम धंधा कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, उसकी बहुत सारी जो स्ट्रेटजी है वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है। इसको बोलते हैं कैलकुलेटेड रिस्क, और इस सिद्धांत को आप सभी को बहुत अच्छे से आज़माना चाहिए। साथियों, हमने कुछ चीज़ छोड़ा तो हमने बहुत सारी चीज़ें जो है उसको प्राप्त किया, आप सभी के सामने हैं। खुद की ग्रोथ की, परिवार के साथ में बहुत अच्छे से जुड़े, पहले परिवार से दूर थे। परिवार के साथ में हमारे जो रिश्तेदार हैं, मित्र लोग हैं, ये जो एरिया है उनके साथ जुड़े। बहुत ही एक शानदार चीज़ रही कि हमारा कभी भी मन ये नहीं हुआ कि हम अ, हमारी जो फ़ीस है उसको भी हम बढ़ाएँ। बड़ा ही अच्छा लगता है जब कोई ऐसा पेशेंट्स आते हैं जिनकी हम फ़ीस माफ़ भी कर सकें, और उनकी जो दवाइयाँ हैं वो भी अगर हम हमारी तरफ से चल जाए या फिर मिनिमम कॉस्ट में हो, तो भी बहुत ही एक खुशी मिलती है। तो मैं सभी युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि आप डिसीज़न लेवें, आप निर्णय लेवें, बहुत अच्छे से सोच विचार करके लेवें। उसमें हमारा अगर कोई योगदान है तो हमसे आप कभी भी योगदान ले सकते हैं। डिसीज़न के अंदर, डिस्कशन के अंदर हम कभी भी आपका सहायता कर सकते हैं, हम उन सब चीज़ों के लिए तैयार हैं। तो आज की ये एक छोटा-सा विचार कि हैप्पी रिज़ाइन सेरेमनी, इसके माध्यम से मैंने अपने जीवन से जुड़ी हुई एक इम्पोर्टेंट बात आप सभी के साथ शेयर की, और आप सभी को एक धारणा दी कि कुछ भी छोड़ोगे तो एक धारणा के साथ छोड़ो कि बहुत कुछ आगे हमें मिलने वाला है और हम उसको प्राप्त करने के योग्य हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये विचार कैसा लगा, हमें कमेंट के द्वारा बताएँ। वीडियो को लाइक करके आप हमें बता सकते हो। इस वीडियो को शेयर करें हमारे सभी लोगों के साथ, सभी दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को देख रहे हो यूट्यूब पे उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ, फेसबुक को देख रहे हो उसको लाइक करें। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।